खिंच कर आएंगे। अभी आप विचार करिए, आप लोगों में से किस किस के घर कोई बुलाने गया? मालिक का दरबार है, अपने आप ही निकल के आए। ऐसे ही जब भीड़ उमड़ेगी तो पहले आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, इसलिए कोई आता नहीं। आपकी व्यवस्था हो जाएगी जब इधर बैठने बैठना। अब जितनी व्यवस्था है उतने लोग हैं। अभी देखिए पीछे घूमकर, उतने ही लोग हैं। तो जितनी बड़ी व्यवस्था कर लोगे उतने ही लोग अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। ये मालिक की दया है। उसका भी एक निश्चित समय होता है, हर काम का एक निश्चित समय होता है। गुरु महाराज के पास जब गंगा जमुनी पहुंचे तो उन्होंने कहा, भड़बड़ाते काहे को हो, हर काम का एक निश्चित समय, और जब समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा जब समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। आपको बताया था 17 साल के बाद नींव रख पाए आश्रम की। गुरु महाराज से जब चर्चा किया, 17 साल हो गए, और वो जब मिले तब कहे समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। और जब उनकी मौज हुई तो ये कब हो गया? अब विचार नहीं कर पाओगे ये कब हो गया। कुछ समय पहले जब प्रेमियों के घरों में बैठकर साधन भजन होता था और सत्संग होता था, तब जब इस तरह की चर्चा होती थी तो लोग सोचते थे ख्वाब में, जाने कब होगा, ये चर्चा तो ऐसी होती रहती है। कब हो गया इस बारे में आप नहीं विचार कर सकते। तो जिम्मेदार की जिम्मेदारी होती है, आप यकीन नहीं मानोगे। दिन में सारा काम घर गृहस्थी का, उसके बाद विद्यालय, 8 साल टीचिंग किया, तो उसके बाद विद्यालय, और विद्यालय के बाद फिर घर गृहस्थी, खेती बाड़ी, जानवरों का सारा काम, और उसके बाद रात को 2 बजे तक आश्रम पर काम। ये बड़े बूढ़े भी यहाँ बैठते हैं, वो बता सकते हैं। फावड़े की बजाई यहाँ मिट्टी पड़ी है, लगभग 200 ट्राली मिट्टी। उसको डालने के बाद मजदूर नहीं करते थे, वो तो पलट के चला गया, और उसको सबको चौरस करना। सब में कोई प्रेमी बताए, किसी को बुलाकर ये कहो आप करवा दीजिए। तो आप सोचिए, मेहनत करने के लिए मशीन बना दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हुजूर महाराज का कहना है कि ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुमको करना पड़ेगा। समय आने पर जिससे सेवा ली जाएगी उसको बुलाकर कर दिया जाएगा, वो करेगा। तो ये सब, और वो भी यहाँ जंगल में। जो लोग सुन रहे थे, अभी पिछले कार्यक्रम में कहा गया था कि गुरु महाराज की दया से जंगल में मंगल हो गया। गुरु महाराज की दया से ही हो गया। उसमें ना हमारा हाथ है, ना श्रेय है, ना आपका हाथ है, ना श्रेय है। और आगे भी जो होगा वो गुरु महाराज की दया से ही होगा। अभी आप घर में अगर बनाना चाहो तो ये देवियां मिट्टी फोड़कर चूल्हा नहीं बना पाती, समय नहीं निकलता। जब घर का छोटा सा चूल्हा बनाने के लिए समय नहीं निकलता तो ये तो बहुत बड़ा काम है। जब तक समय नहीं आता तब तक चूल्हा नहीं बनता, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। अब उसका समय आ गया और वो होगा। इसीलिए तो गुरु महाराज ने इशारा कर दिया 23 मार्च को कि आगे इस तरह का काम होना है और वो होगा। जो काम होगा उसमें सहयोग करने वालों को आप यूं समझिए, अगर गुरु महाराज ने अपनी बाड़ी से कह दिया है कि बच्चा जो इधर आएगा उसकी कामना पूरी हो जाएगी, तो हो जाएगी। सोचो यहाँ भगते भगते कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। तुम्हारी किसी भी तरह की कोई भी कामना है वो तुम्हारे ऊपर आधारित है। जितनी जल्दी मालिक सुन लें, तुम्हारी कितनी बड़ी कामना है, कितनी बड़ी सेवा उनको चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं, जाति बिरादरी से भी कोई लेना देना नहीं। अभी देवी जी आती हैं, वो इधर आई तो उन्होंने अपनी बात रखी, तो उनसे ये कहा गया देखो भैया ये भगते भगती का तो कोई काम नहीं, यहाँ तो सेवादार हैं, आप आओ बताओ जो हम सेवा कर दें। आपकी कोई बात है, गुरु महाराज का दरबार लगता है, आप नहीं कह लीजिए। जब दरबार लगता है तब इधर कह लीजिए, नहीं तो उधर बैठे हैं उधर कह लीजिए, वहां तो हर वक्त रहते हैं। आपकी मालिक पर और मालिक की आप पर नजर बनी रहे, उनकी दया कब उतर कर आ जाए इसका कोई ठिकाना। अब ये झाड़ फूंक और भगती वाला काम इधर है। बस जितना अच्छा समर्पण आपका हो जाएगा उतना अच्छी दया मालिक की उतर आएगी। कुछ ही समय के बाद देवी जी ने शुभ सूचना दे दी और उसके बाद जो काम होना था हो गया। देवी जी ने अपनी बात पड़ोस में इधर उधर लोगों को बताई, लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। तो यहां से सीधा सा कहना है, इस दरबार में मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल। तुम्हारी किस्मत में बुरे अंक भी लिखे हैं वो भी मिट जाएंगे, लेकिन मिटाने की ताकत हम में नहीं है। गुरु महाराज मिटा देंगे जब तुम उनके इस स्तर तक पहुंच जाओगे। तुम्हारी सामर्थ्य के हिसाब से होना है, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो सेवादार हैं। गुरु महाराज की किस तरह से आपको सेवा करनी है, वो कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, हम तो सिर्फ इशारा कर सकते हैं। अभी आप पूछने लग जाओ आपकी कामनाएं कैसे पूरी हुई, अभी पूछ भी तो सकते हो कि जो काम सब लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया था, अब नहीं,
अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जब सबने सिरे से खारिज कर दिया तो हमारे एक प्रेमी है बलवीर भैया, उन्होंने पता है क्या कहा? बलवीर भैया ने कहा आप तो गुरु महाराज से ऐसे लिपट गए हो जिसे पूरी दुनिया कह दे कि अब ये काम होना नहीं है, और पंडित जी से कह दो होना कैसे नहीं है, वो करके दिखा देंगे। यानी जिस काम को पूरी दुनिया मना करने लगी वो काम करके दिखाया, वो काम हो गया। ऐसा नहीं हो गया। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है तो उनकी सीधी दृष्टि पड़ती है और दया अपने आप ही बरसने। लेकिन उनकी सीधी दृष्टि आप पर कैसे पड़ेगी? कभी आपने विचार किया, कभी सोचा? दृष्टि कैसे पड़ेगी? उसके लिए आपको अपने आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि अपने आचरण व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो उनकी सीधी दृष्टि आप पर पड़ने वाली। देखो, छल छलावे का सौदा नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ आते हो, आपने कोई बनावटी सौदा देखा? यहाँ कोई ढोंग, कोई नकलियत? जो बात है वो असलियत है। असलियत ये है, गुरु महाराज का दरबार बिल्कुल सच्चा और पक्का है। बिना मेहनत के यहाँ कुछ भी सफल होने वाला। तुम अपना काम बनाने के लिए जितनी मेहनत कर जाओगे उतनी सफलता तुम्हें मिल जाएगी। तुम मेहनत नहीं करोगे तो आपको पहले ही बताया था कि महात्मा जी ने चने तो दोनों को दिए थे और एक के चूरन बन गए और दूसरे ने भंडार भर लिया। वो कैसे भर लिया? मेहनत से भर लिया। तो आप श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ लगन और मेहनत से जितना काम कर जाओगे, इस दरबार में किसी चीज की कोई कमी, भंडार भरा है। आप उसमें से कितनी मेहनत से निकाल पाते हो ये आपके ऊपर है। ये बिल्कुल पक्की बात है, 100% सत्य है कि ये वो दर है जहां कामनाओं की पूर्ति की जाती है। लेकिन अपनी कामना की पूर्ति के लिए आप कैसे समर्पित होते हो वो आपके ऊपर आधारित है। कभी कभी परीक्षाएं ऐसी आ जाती हैं, जैसे देवी जी ने आकर सूचना दिया कि अब क्या करें, अब तो बहुत झंझट में पड़ गए, अब तो ऐसी समस्या आ गई। अरे भाई, कोई समस्या नहीं आ गई, मालिक के पास जाओ और उनसे कहो हुजूर समस्या, तो वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। उनकी एक दृष्टि से समस्या का समाधान। अगली बार जब देवी जी आई तो बोली अब कोई समस्या नहीं है। इतनी बड़ी समस्या जिसका कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा था, अब कोई समस्या ही नहीं रही। तो ये सब क्या है? जितना आप सरल हो जाओगे, जितना सरल हो जाओगे और सरल होकर मालिक को समर्पित हो जाओ, तो आप समझ लीजिए दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, अच्छे अच्छे धनी मानी पैसे वाले और रईस लोगों से नहीं हो सकता। ये दरबार जो है वो दीनों का है। कितना भी धन हो तुम्हारे पास, लेकिन मालिक के आगे जब दीन होकर अपनी प्रार्थना करोगे तो इन्हें दीन दयाल कहते हैं। आपने दीन होकर अपनी बात उनके आगे रखी कि उनकी दया बरसना शुरू हो। खूब समझ लीजिए, हंस हंस कंथा काउन मिलिया, जिन पाया तिन रोए। अपनी बात को वहां कहने के लिए अंतर में रो पड़ी है उनके सामने। तो आप समझ लीजिए, भगवान के आगे जब ये चर्चा पहुंची तो भगवान ने पूछा कि आपके मन में क्या जिज्ञासा है? तो उनसे कहा गया, देखो भाई, हमारे मन की जिज्ञासा ये है, हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान वास्तव में कहाँ रहते हैं, वास्तव में कहाँ? भगवान ने हल कैसे कह दिया, हम भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। बोले हृदय तो सबके पास है और ऐसा कोई नहीं जो आपका भक्त नहीं। फिर वो जो भक्त को सुख मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता? तो उन्होंने कहा इसकी भी अपनी तौल, अपनी करामात है। हौले से, हल्के से ये बात बता दी गई कि खूब समझ लीजिए, ये सातों समुद्रों का जल हमारे एक रोम को डुबाने में सक्षम नहीं है। तो कितनी बड़ी बात कही। जो पृथ्वी के चारों तरफ भरा हुआ पानी है, इसे समुद्र कहते हैं। 7 समुद्रों में भरा हुआ जल उनके एक रोम को डुबाने में सक्षम नहीं है। हमारे एक रोम को भी नहीं डुबा सकता। किंतु भक्त के एक आंसू की बूंद में हम सर्वांग डूब जाते हैं। भक्त के एक आंसू की बूंद में हम सर्वांग डूब जाते हैं। भगवान सब कुछ सह सकता है, तुम्हारे अंतर की करुणा उनसे बर्दाश्त। अब आप समझ सकते हो इन खेतों में कितने आंसू बहाए होंगे हमने, तब आज इस स्थिति पर पहुंचे हो।
ये दिखावे का सौदा फूट फूट कर, फपक 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 कर हुजूर कैसे हो जाएगा। मालिक ने दिखाया ऐसे हो जाएगा। ये संसार का सौदा नहीं है जिसे पैसे से खरीद लिया जाए। इस दरबार में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ जब आपकी करुणा मालिक के, अभी आपको बताया था कि गुरु महाराज रो रहे थे और दादा गुरु उन्हें उठा नहीं, पैर धुलकर जमीन गीली हो गई, तो जो खो दिया था सर पर हाथ रखकर सब वापस कर दिया और चेतावनी दे दी कि बच्चा आगे से ऐसी गलती मत कर। हमारी कामनाओं की आपूर्ति का मतलब हमसे कहीं ना कहीं कोई न कोई विगत में गलती हो गई है, जिसके सुधार के लिए हमें मालिक को प्रसन्न करना, मालिक खुश हो जाएगा। दादा गुरु कैसे खुश हुए? जब उन्होंने देख लिया कि अब बच्चे के मन का गुबार आंखों से बहकर हल्का हो गया है, तो उन्होंने उठाकर हृदय से लगाया और सर पर हाथ रखकर कहा, जाओ तुम्हारा जो खो गया है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। और गुरु महाराज ने ये चर्चा क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि तुम ही नहीं, इतिहास उठाकर देखो। जब वो कहते हैं हंस हंस कंथा काउन मिलिया, हंसकर किसी को नहीं मिला परमात्मा। जिन पाया तिन रोए, जब उनके आगे रोए तो उनसे रहा नहीं गया और वो लपक कर आ गए और उन्होंने उनकी मदद किया। एक मोटी बात बताएं, मालिक के आगे शरणागत होने का क्या मतलब है? चर्चा चल रही थी नेट पर, वो द्रौपदी एक हाथ से अपने अंगों के वस्त्रों को संभाले थी और एक हाथ से कह रही थी, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। वो चिल्ला रही थी, हाथ ऊपर उठाकर चिल्ला रही थी और एक से अपने शरीर के अंगों के वस्त्रों को संभाले थी। भगवान ने विचार किया, अभी तो ताकत है इसमें, अभी तो अपनी ताकत से रोके है, अभी तो डांटे है। जब जीव हार जाएगा तो हारने वाले के साथ हमें, अभी तो इसको जीत दिखाई दे रही है, पकड़े है और एक ही हाथ से कह रही है, अभी भी इसको अपने आप पर भरोसा है और मुझ पर भरोसा अधूरा है, इसीलिए तो एक हाथ उठाकर और अपने एक हाथ से वस्त्रों को संभाल कर कह रही है। जब तक जीव पूरी तरह से हार नहीं जाता परमात्मा के आगे, तब तक परमात्मा उसकी तरफ पूरी तरह से दया बरसाता नहीं है। और फिर उसको लगा कि अब हमारी क्या बस आएगी, इसमें 10,000 हाथियों का बल है, अब इसके आगे हमारी नहीं बस आएगी, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, अब तो तेरे हाथ लाज है। जब दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा तेरे हाथ लाज है, तो 10,000 हाथियों के बल वाले ने खींचते खींचते चक्कर खाकर गिर पड़ा और साड़ी को कम नहीं कर पाया। जब लाज उसके हाथ सौंप दोगे और स्वीकार कर लोगे अब लाज तेरे हाथ है, तो योग क्षेमम बहाम्यम, जब अंतर से आप उससे जुड़ जाओगे तो आप समझ लीजिए। अभी एक मोटी सी बात बताते हैं, उसकी दया बरसती है, फिर कोई रोक नहीं पाता। महात्मा जी विचरण करते हुए एक गृहस्थी में के सामने आ गए। गृहस्थ का दरबार था, आवाज आई भिक्षाम देही। एक देवी जी निकल कर आई और इशारे से महात्मा को बुलाया, आप क्या लेते हो भिक्षा में? उन्होंने कहा महात्मा को क्या चाहिए? टिक्कर, 1-2 टिक्कर। तो आप बैठ जाइए, हम भोजन बना कर लाते हैं। बोले नहीं, बनाना नहीं है, आपके घर में जो पड़ा हो वही। महात्मा जी ने जब ये कहा घर में जो पड़ा हो, तो उन्होंने कहा घर में तो हम 2 ही प्राणी हैं, कोई नहीं, 2 प्राणी हैं और 2 प्राणियों के लिए कितना भोजन बनेगा? तो उन्होंने कहा देख भाई, तूने हमारी आवाज को नहीं सुना। हमने कहा भिक्षाम देही, और ये भी कहा 1 टिक्कर दे और 1 कामना को पूरा कर ले। 1 टिक्कर से तुम्हारी 1 कामना पूरी कर ले, 1 टिक्कर दे, 1 कामना को पूरा कर ले, तो तेरी जो कामना होगी पूरी हो जाएगी। तू 1 टिक्कर हमको दे दे। बोली 1 नहीं, जो भी हमने बनाया है, अभी न उन्होंने खाया है न हमने खाया है, हम सब कुछ दे देंगे। अब कामना सामना कोई क्या करेगा, हमें तो लोग देखने को भी राजी नहीं है, कामना सामना क्या होगी। उसने लाकर वो टोकरी जो थी उसके उनके आगे रखी, हुजूर ये आप सब, हम और पका लेंगे, और पका लेंगे। तो उन्होंने ऐसे झोली किया तो उसने वो पलट दिया। जब उन्होंने पलट दिया तो उन्होंने कहा अरे बेटा तुमने क्या किया?
तुमने सारा पलट दिया, तुम क्या खाओगे? बोले हुजूर हम और कर लें। उन्होंने कहा रोटी तो हम खा लें, लेकिन बेटा तुम्हारे मलिन चेहरे को देखकर हमें लग रहा है कि तुम बहुत दुखी हो, तुम कष्ट में लग रहे हो, बड़ी परेशानी लग रही है। बोली महाराज अब क्या बताएं, जब नारद जैसे महात्मा और भविष्य की वाणी बताकर जाएं तो अब जीवन में दुख के अलावा और हो भी क्या सकता है? क्या हो गया? हुजूर महात्मा नारद जी इधर से आए तो हमने उनको बुला लिया, तो हमने उनसे कहा कि हमको संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे तुम दुखी क्यों होते हो, हम बता देते हैं अभी। उन्होंने खोल कर वो सारा चिट्ठा देखा और बोले कि भाई अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, विधान में आपके संतान है ही नहीं, जब विधान में नहीं है तो हम उसमें कर भी क्या सकते हैं, अब तो ये हो नहीं सकता, विधान में नहीं है ना। तो अब जब महात्मा नारद जैसे बता गए विधान में नहीं है तो अब हो भी क्या सकता है। बोले और तूने सारी टोकरी हमारी झोली में पलट दी। बोले अब क्या हो सकता है, तो जा तेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी।